के दृष्टि से आदर्श छात्रावास की कल्पना क्या है? विद्या भारती की दृष्टि से आदर्श छात्रावास की कल्पना है कि दिनचर्या आदर्श है। शिक्षा की जो और वेल राउंड डेवलपमेंट की कल्पना है, उसमें एनईपी ने जो कहा है वो विद्या भारती पहले से कर रही है। नंबर 1, छात्रावास में एक्सपीरियंशियल लर्निंग। भैया बहन केवल सुनकर के नहीं पढ़ते हैं, वे एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, उनको अलग अलग प्रोजेक्ट परियोजनाएं दी जाती हैं जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और एवरी चाइल्ड इज पोटेंशियल विद हिज और हर आर्ट। हर एक विद्यार्थी में अपनी एक आर्ट होती है, उसको विद्या भारती ने आर्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, उस भैया बहन की जो कला है, प्रतिभा है, उसको शिक्षा में इंटीग्रेट किया है। यह बहुत बड़ी बात है। और चौथा बिंदु है आर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, डिफरेंट इंटरेस्ट्स को हम विद्या भारती के लोग इस तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं कि हमारी शिक्षा और शिक्षण बहुत जॉयफुल और फ्रूटफुल हो जाता है। इसलिए विद्या भारती विद डिफरेंस है। और विद्या भारती का एक और अंतिम बिंदु है, वो है शारीरिक। हमारे विद्यालय में सभी भैया बहनों के लिए 20 मिनट का शारीरिक अनिवार्य है। संगीत, हमारे केंद्रभूत जो हमारे आधारभूत विषय हैं उनमें संगीत। तो ये जो 5 चीजें हैं, यह विद्या भारती की शिक्षा व्यवस्था को छात्र के हित में, छात्र केंद्रित बना करके और ज्यादा सुरुचिपूर्ण बना देती हैं, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। आपको ये पता चला एनएपी की चर्चा है, तो एनएपी में जो सर्वांगीण विकास में, एनएपी में जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की कल्पना की गई है, उसमें छात्रावास की क्या भूमिका हो सकती है? तो एनईपी का जो विजन है उसका पहला वाक्य है, एनईपी एनविजन्स एन एजुकेशन सिस्टम rooted with Indian ethos, contributes directly to nation sustainably into an equitable, vibrant knowledge society। ये जो पहला वाक्य है, इसमें कहा है कि भारत में भारत केंद्रित शिक्षा। तो विद्या भारती के जो छात्रावास हैं, वो हम कहते हैं छात्रावास बोलता है। जहां भी बच्चे जाएंगे वहां भारतीयता के दर्शन पाएंगे। विद्या भारती के छात्रावासों में यह जो इंडियन ईथोस है, इसको हमने जीवंत किया है। और हम विद्या भारती की जैसी योजना है, उद्देश्य है, विद्या भारती के छात्रावास में ममता और प्रेम की बयार है। हमारा छात्रावास एक आत्मीय परिवार है। इस भाव और भावना को सिद्ध करने के लिए हमारी प्रबंध समितियां, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे आचार्य पूरे मनोयोग से काम करते हैं। एनईपी कहती है कि वी आर प्रिपेयरिंग ग्लोबल सिटीजन टू मेक इंडिया ग्लोबल सुपर नॉलेज पावर। अंतिम उद्देश्य है भारत को ग्लोबल सुपर नॉलेज पावर बनाना। उसके लिए विद्या भारती का यह प्रयास है कि भारत के असीम गौरवमयी ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ समायोजित कर हम ऐसी परमानेंट लर्निंग करना चाहते हैं जिसमें हमारे भैया बहन एक आदर्श पर्सनैलिटी हो और उनकी ग्लोबल आइडेंटिटी हो। यह भारत की रियलिटी होगी। इसके कारण से विद्या भारती के आवासीय छात्रावासीय व्यवस्था बहुत प्रभावित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर क्षेत्र का जो है छात्रावासीय विद्यालय जो है, उसके प्रधानाचार्यों की, छात्रावास प्रमुखों की और समिति के सदस्यों की, उसमें जो समिति के लोग देखरेख करते हैं, इसकी एक 3 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो विद्या भारती का विद्यालय का जो छात्रावास है और समाज में अन्य जो विद्यालय के छात्रावास है, उसमें मूलभूत अंतर क्या है? ठीक है।
विद्या भारती का, जैसा कि हम जानते हैं, विद्या भारती का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। विद्या भारती चाहती है ऐसे छात्रों का विकास करना जो जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। एक हमारे लक्ष्य का एक अंश है महत्वपूर्ण। और वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, हम देख रहे हैं छात्र एग्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रिएक्शन, इन चुनौतियों से गुजर रहे हैं। इसके लिए समाज जिम्मेदार है। तो विद्या भारती की रीति नीति में, क्योंकि विद्यार्थी और आचार्य का संबंध इतना आत्मीय होता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आत्मीयता के कारण से, अनौपचारिकता के कारण से विद्या भारती के विद्यार्थी स्ट्रेस फ्री होते हैं, एग्रेशन फ्री होते हैं, शेयरिंग केयरिंग होती है, वे अपनी बात को ठीक से शेयर केयर कर पाते हैं। इसलिए दे आर इक्वली शेयर होल्डर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो विद्या भारती भैया बहनों को लर्निंग की प्रक्रिया में इक्वली शेयर होल्डर बनाती है अपनी गतिविधियों से। यह बात अन्य छात्रावासों से हमें अलग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।